150 साल पहले जब ग्रीन हाउस गैस बड़ी नहीं थी और धरती का तापमान भी जिसे कहते हैं मतलब कि जो अभी जो 1 कुछ डिग्री तक बढ़ा हुआ है वो नहीं बढ़ा था। जब भी तूफान आते थे, जब भी बाढ़ें आती थी, जब भी सूखा पड़ते थे, आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिए किसी राजा ने अपनी कैपिटल चेंज कर ली क्योंकि सूखा पड़ गया, या फिर द्वारका में देखिए कि सी लेवल बढ़ गया। तो मिलियन ईयर्स और या 150 साल 200 साल पहले भी जाए तो सब तरह की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जब भी होते थे आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। मगर हाँ, कुछ लोग साइंटिस्ट का मानना है इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। तो ये मान लीजिए नेचुरल कारण के कारण भी एक्सट्रीम वेदर होता है और उसमें थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर अब आ गया है क्लाइमेट चेंज का, जो कि तापमान की बढ़ोतरी के कारण हो रहा है। ठीक है, सूर्य प्रकाश कपूर जी, आपका वर्जन इस पर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर कि हमारे यहाँ ऋग्वेद के दूसरे मंत्र में क्या लिखा है उसमें बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है। पहले मंत्र में ये कहा है कि ये धरती जो है ये हीट डोमिनेटेड प्लेनेट है। आपको पता है धरती का व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो सिर्फ 100 किलोमीटर मोटा है। लिथोस्फीयर की 46 जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर 800 करोड़ आदमी बैठे हुए हैं। इस 12,742 किलोमीटर का जो डायामीटर है उसमें से 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर एक तरफ विड्थ, दूसरी तरफ विड्थ 200 किलोमीटर कम कर दें तो बाकी सारा आग से भरा हुआ फुटबॉल है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र कहता है दिस इज हीट डोमिनेटेड प्लेनेट, और दूसरा मंत्र क्या कहता है कि पुराने ऋषियों ने भी इस जियोथर्मल एनर्जी को मैनेज करके इस प्लेनेट के डिजास्टर्स को रेडिकेट किया। एज वेद पाठी तू भी जियोथर्मल एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट कर, इसको मैनेज कर और इसको मैनेज करके इसका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर और सारे नेचुरल डिजास्टर्स को रेडिकेट कर दे। मैंने आपको कहा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जियोथर्मल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है और उसकी बिजली बन सकती है। धरती का टेम्परेचर 16.5 है, इसमें से हम 8 तक पीछे जा सकते हैं। 1.5 डिग्री टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस का है, उसके मुकाबले में 8 डिग्री की कंट्रीब्यूशन, उसको हार्नेस करो, बिजली बनाओ, धरती का टेम्परेचर जितना मर्जी रिड्यूस कर लो। ठीक है सर, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद सर, बस मेरे पास 10-15 सेकंड ही है। इनका कहना है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को खत्म करना है। देखिए जितने भी साइक्लोन है, थंडरस्टॉर्म है, एक्सट्रीम रेन है, ये इसके फायदे भी है नुकसान भी है। नेचर का ये बैलेंसिंग है, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं सारे सिस्टम्स। तो ये कहना है कि साइक्लोन बंद कर देंगे उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो, ये नहीं है। देखिए जब साइक्लोन आता है कोस्ट पे नुकसान जरूर करता है, मगर उसी समय इतनी वर्षा देता है कि आपका सारा तमिलनाडु ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जब आपकी बाढ़ आती है तो आप देखिए यूपी और बिहार के जो मैदान है वो प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि गंगा से जो आती है वो न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, गंगा का पानी, और बाढ़ से वो जब फैलता है तो उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये एक्सट्रीम इवेंट जो है नेचर में एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। ये ध्यान रख लिए, एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं ये सिस्टम्स और साथ साथ और अन्य फायदे हैं। तो हमें ये बंद नहीं होंगे कभी भी, ये नेचुरल सिस्टम्स है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं नेचुरल कारण भी होते हैं उसके पीछे, जिसे हम इंटर एनुअल नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। और जो थोड़ा सा कंपोनेंट एडेड प्रेशर है वो है ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया सर, बहुत बहुत।